ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। ये केवल पढ़े हुए शब्दों, किताबों या तर्कों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वो अनुभूति है जो ये दिखाती है कि हम वही नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब आदमी महसूस करता है कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि वो कुछ और है जो इन सबको देख रहा है, जान रहा है। यही जानने वाला भाव ही साक्षी कहलाता है। फूल को देखो, उसकी महक हवा में फैल जाती है, लेकिन फूल वहीं रह जाता है। सुगंध उसका अंश है, लेकिन वो सुगंध नहीं है। जैसे फूल और उसकी सुगंध अलग अलग है, वैसे ही हमारा शरीर और हमारा स्व भी अलग है। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौट जाएगा, लेकिन जो भीतर बैठा है, जो सब कुछ देखता है, महसूस करता है, पर खुद प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा अस्तित्व है, वही आत्मा है। मनुष्य सारा जीवन बाहर की ओर भागता है, धन, सम्मान, संबंध, सुख की खोज में, पर भीतर झांकने का समय किसी के पास नहीं होता। दिन के 23 घंटे हम संसार को देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मृत्यु जब आएगी तब बाहर का सब कुछ छूट जाएगा, पद, संपत्ति, नाम, शरीर तक। केवल वही साथ जाएगा जो भीतर कमाया गया है, जो भीतर जागा है। इसलिए हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को दो। किसी को कुछ देने से पहले खुद को देना सीखो। शांत होकर बैठो, कुछ मत करो, बस देखो। देखो कि शरीर में क्या चल रहा है। सांस आ जा रही है, देखो। कोई विचार उठ रहा है, देखो। कोई भावना उमड़ रही है, उसे भी देखो। मत कहो ये मेरा है, मत कहो मैं सोच रहा हूँ। बस इतना जानो कि ये हो रहा है और मैं इसका साक्षी हूँ। धीरे धीरे ये देखने का भाव गहराता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि विचार तो आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं जो ये सब देख रहा है वो अचल है, वही सदा है। यही साक्षी भाव का जन्म है। मुक्ति किसी और लोक में नहीं है, वो यहीं इसी क्षण में है, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम देख रहे हो। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, लेकिन दर्पण खुद चेहरा नहीं बन जाता, वैसे ही साक्षी सब कुछ देखता है, पर किसी चीज से जुड़ता नहीं। महावीर ने इसी अवस्था को केवल ज्ञान कहा, जब जानने वाला, जानने की क्रिया और जाने जाने वाली वस्तु तीनों एक में विलीन हो जाते हैं, तब बस जानने की शुद्ध घटना रह जाती है। वही आत्मबोध है, वही मोक्ष है। पर यह बात समझने से नहीं, अनुभव से आती है। ये किताबों से नहीं, साधना से मिलती है। ये कला है, विज्ञान नहीं। विज्ञान को तर्क चाहिए, कला को अनुभव चाहिए। और ध्यान, आत्मबोध ये सबसे ऊंची कला है। साधना की शुरुआत में कठिनाई होगी, मन भागेगा, शरीर बेचैन होगा, कभी नींद आएगी, कभी ऊब लगेगी। लेकिन जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय गिरता उठता है, वैसे ही साधक भी गिरता है, उठता है, फिर चलता है। एक दिन वो क्षण आता है जब भीतर का संतुलन बन जाता है। वही पहला स्वाद है ध्यान का। और जो एक बार मिल गया वो कभी छूटता नहीं। ये शरीर की स्मृति बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना या तैरना एक बार सीख जाने पर भूलता नहीं। साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए एक छोटी सी बात याद रखो, इसे करना नहीं है, बस होना है। अगर शरीर में दर्द है तो मत कहो मुझे दर्द हो रहा है, बस देखो दर्द शरीर में हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। अगर गुस्सा उठ रहा है तो मत कहो मैं गुस्से में हूँ, बस देखो गुस्सा मन में उठा है और मैं उसे जान रहा हूँ। जो ये देखना सीख लेता है वो धीरे धीरे अपने भीतर स्थिर हो जाता है। फिर किसी परिस्थिति से उसका संतुलन नहीं डोलता। सुख आए या दुख, वो दोनों का साक्षी बना रहता है। गुरु का महत्व इसी में है। गुरु रास्ता नहीं चलता पर दिशा दिखाता है। वो कहता है यहाँ देखो, ये तुम्हारा रास्ता है, बाकी यात्रा तुम्हें खुद करनी होती है। गुरु का स्पर्श ये भरोसा देता है कि जब तुम गिरोगे कोई है जो उठाएगा।
3 महीने तक रोज 1 घंटा साक्षी भाव का अभ्यास करो। बस चुप बैठो, देखो, कुछ मत करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे भीतर शांति उतर रही है, विचारों की भीड़ घटने लगेगी, भावनाएं हल्की पड़ने लगेंगी और भीतर एक नई अजीब सी जागरूकता फैलने लगेगी। वही सच्चा मैं है जो न जन्म लेता है न मरता है। यही क्षेत्रज्ञ है, वह जो इस शरीर, मन और संसार के क्षेत्र को देखता है। जब यह जान हो जाती है कि मैं शरीर नहीं, शरीर का साक्षी हूँ, तो भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मर सकता है शरीर लेकिन साक्षी नहीं, दुखी हो सकता है मन लेकिन साक्षी नहीं, परिवर्तन में सब डूब सकता है पर साक्षी अचल रहता है। और जब ये अनुभव गहराता है तब जीवन एक नया रूप ले लेता है। फिर कर्म भी चलते रहते हैं, संसार भी चलता है, पर भीतर एक मौन, एक स्थिरता बनी रहती है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जहाँ सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है, जहाँ व्यक्ति दुनिया में है पर दुनिया व्यक्ति में नहीं। ज्ञान पाने की कोई अंतहीन यात्रा नहीं है, बस एक क्षण का जागरण चाहिए। वो क्षण जब तुम भीतर से देखो, पहचानो और समझो कि मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वो हूँ जो देखता है। यही समझ सबसे बड़ा ज्ञान है, यही साक्षी का जन्म है और यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य।